मैं पुलिस ऑफिसर अभिषेक हूं और साइबर अपराध के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रकृति और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि उनसे खुद को और बाकियों को कैसे बचाया जा सकता है। साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों की पहचान। साइबर अपराध की प्रकृति। साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या किसी डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं। यह अपराध डिजिटल डाटा, जानकारी, पहचान या पैसों को चुराने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनकी प्रकृति अक्सर अदृश्य और तकनीकी होती है, जिससे इन्हें पहचानना और पकड़ना कठिन हो जाता है। साइबर अपराध के शिकार व्यक्ति, संगठन, बैंक, सरकारी तंत्र या आम इंटरनेट उपयोगकर्ता सभी हो सकते हैं। ये अपराध कई रूपों में सामने आते हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी इत्यादि। साइबर अपराधों का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि गोपनीय जानकारी चुराना, मानसिक उत्पीड़न करना या सामाजिक बदनामी फैलाना भी हो सकता है। डिजिटल युग में बढ़ते इंटरनेट उपयोग के कारण ऐसे अपराधों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। साइबर बुलिंग। किसी को बार बार ऑनलाइन तंग करना, मजाक उड़ाना या अपमानित करना साइबर बुलिंग है। यह सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप्स या ग्रुप चैट्स में हो सकता है। बच्चों और युवाओं में यह सबसे ज्यादा होता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। उदाहरण: शर्मिंदा करने वाली पोस्ट, झूठ फैलाना या फेक प्रोफाइल बनाना। इससे बचने के लिए ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें और किसी बड़े से बात करें। साइबर स्टॉकिंग। जब कोई आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे और बार बार संपर्क करने की कोशिश करे। उदाहरण: लोकेशन ट्रैक करना, लगातार मैसेज भेजना या फोटो सेव करना। यह डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। सावधानी: प्रोफाइल प्राइवेट रखें, अजनबियों को जानकारी न दें और रिपोर्ट करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑनलाइन ठगी में अपराधी आपको धोखे से पैसा, ओटीपी या जानकारी चुरा लेते हैं। आम तरीकों में शामिल हैं: ओटीपी फ्रॉड, फर्जी कॉल या मैसेज के जरिए ओटीपी लेकर पैसे निकालना। पहचान की चोरी, आपकी जानकारी से फेक अकाउंट या लेन देन करना। सतर्क रहें, ओटीपी या निजी जानकारी किसी को न दें। संगठित साइबर अपराध। यह एक समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है जो तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े हमले करता है। इनका उद्देश्य पैसे कमाना, डेटा चुराना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। ये लोग बैंक, सरकारी सिस्टम या बड़ी कंपनियों को निशाना बनाते हैं। इनसे बचाव के लिए साइबर कानूनों और सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी है। मुख्य विशेषताएं। यह अपराध सुनियोजित और प्रोफेशनल तरीके से किए जाते हैं। इनमें एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं जो गिरोह की तरह काम करते हैं। इनके पास तकनीकी विशेषज्ञता होती है, जिससे ये मजबूत सुरक्षा तंत्र को भी तोड़ सकते हैं। ये अपराध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन ठगी भारत में सबसे आम साइबर अपराधों में से एक है। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति को भरोसे में लेकर उसकी बैंकिंग जानकारी चुरा लेते हैं। इसके जरिए पीड़ित का पूरा बैंक बैलेंस खाली किया जा सकता है। अपराधी आमतौर पर फोन कॉल या मैसेज भेजते हैं जिनमें ओटीपी, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर मांगा जाता है या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही व्यक्ति कोई भी जानकारी साझा करता है, तुरंत अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। पहचान की चोरी। यह अपराध तब होता है जब किसी व्यक्ति की फोटो, नाम या निजी जानकारी को बिना अनुमति के चुराकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी की फोटो लेकर फेक प्रोफाइल बना दी जाती है। यह अपराध महिलाओं के साथ अधिक देखा गया है, जहां उनकी फोटो और पहचान का इस्तेमाल फर्जी अकाउंट या धोखाधड़ी में होता है। पहचान की चोरी से व्यक्ति की सामाजिक छवि को नुकसान हो सकता है और उसे कानूनी परेशानी भी हो सकती है। डिलीवरी फ्रॉड।
यह तब होता है जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर देता है, लेकिन उसे नकली, खराब या कोई सामान ही नहीं भेजा जाता। कई बार फर्जी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पेज पर कम कीमत के लालच में लोग ऑर्डर कर बैठते हैं। भुगतान ऑनलाइन करने के बाद न तो प्रोडक्ट मिलता है और न ही कोई रिफंड। कुछ मामलों में फर्जी डिलीवरी एजेंट घर आकर जबरन पेमेंट मांगते हैं या ठगी करते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी से पैसे और निजी जानकारी दोनों का नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड। इसमें लोगों को नकली वेबसाइट, यूपीआई लिंक या क्यूआर कोड के जरिए धोखा दिया जाता है। अपराधी गलत पेमेंट, रिफंड, इनाम जैसे बहानों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। कई बार ओटीपी या पेमेंट ऐप पर रिक्वेस्ट मनी भेजकर लोग जाल में फंसा दिए जाते हैं। बैंक से जुड़े फ्रॉड कॉल भी इसी में आते हैं, जहां खुद को बैंक अधिकारी बताकर डिटेल्स मांगी जाती हैं। इनसे बचने के लिए कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को ओटीपी या पिन बताएं। मैलवेयर, वायरस, वर्म्स आदि और सलामी अटैक। मैलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल में घुसकर नुकसान पहुंचाता है। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि आते हैं। यह आपके सिस्टम को धीमा कर सकता है, फाइलें चुरा सकता है या डेटा को नष्ट कर सकता है। सलामी अटैक एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें बहुत छोटी छोटी रकम कई बार में चुपचाप काटी जाती है, जिससे यूजर को तुरंत पता नहीं चलता। इसका इस्तेमाल बैंकिंग फ्रॉड में किया जाता है, जहां हजारों खातों से बहुत छोटी राशि चोरी करके एक बड़ी रकम जमा कर ली जाती है। फिशिंग और विशिंग। फिशिंग में नकली ईमेल, वेबसाइट या मैसेज भेजकर यूजर से पासवर्ड, बैंक डिटेल, ओटीपी जैसी जानकारी मांगी जाती है। इन ईमेल्स में अक्सर लिंक होता है जो दिखने में असली साइट जैसा होता है, लेकिन असल में एक फर्जी साइट होती है। विशिंग फोन कॉल के जरिए की जाने वाली ठगी होती है, जिसमें अपराधी खुद को बैंक या सरकारी कर्मचारी बताकर जानकारी लेते हैं। इन तरीकों से धोखेबाज आपकी निजी जानकारी हासिल कर आपके पैसों या पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर आतंकवाद, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। यह एक गंभीर साइबर अपराध है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल समाज या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आतंकी संगठन सोशल मीडिया, चैट रूम और वेबसाइट्स के जरिए अपने विचार फैलाते हैं या लोगों को कट्टरवाद के लिए उकसाते हैं। यह गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक शांति और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। इसका उद्देश्य हिंसा फैलाना, लोगों को डराना या सरकारी प्रणाली को अस्थिर करना हो सकता है। हैकिंग। हैकिंग का मतलब है बिना अनुमति किसी कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ करना। इसमें हैकर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़कर फाइलें, पासवर्ड, ईमेल या गोपनीय डेटा चुरा सकता है। कभी कभी हैकर सिर्फ सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या नियंत्रण पाने के लिए भी यह काम करते हैं। यह अपराध व्यक्तिगत स्तर से लेकर बड़े संगठनों और सरकारों तक को प्रभावित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में छिपकर घुसता है और खुद को फैलाता है। यह आपके कंप्यूटर की फाइलें खराब कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है या आपकी जानकारी को चुरा सकता है। वायरस आमतौर पर संक्रमित ईमेल अटैचमेंट, फाइल डाउनलोड या पेन ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इसका असर कंप्यूटर की गति कम होने, बार बार हैंग होने या अजीब मैसेज आने के रूप में देखा जा सकता है। कंप्यूटर वर्म्स। वर्म्स वायरस जैसे ही होते हैं, लेकिन ये खुद को नेटवर्क के जरिए तेजी से फैलाते हैं। वर्म्स को किसी फाइल के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही नेटवर्क में कॉपी बनाकर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। ये पूरे नेटवर्क को धीमा कर सकते हैं और कंप्यूटर की स्टोरेज भर सकते हैं। वर्म्स का उपयोग कई बार बड़ी साइबर अटैक की शुरुआत में किया जाता है। तस्करी। इंटरनेट का इस्तेमाल अब मानव तस्करी में भी हो रहा है। अपराधी फर्जी जॉब या मॉडलिंग के बहाने युवाओं और बच्चों को फंसाते हैं। सोशल मीडिया, चैट ऐप्स से संपर्क किया जाता है। पीड़ितों को बाद में शोषण या गैरकानूनी कामों में धकेला जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सटॉर्शन, रिवेंज पोर्न। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बच्चों की अनुचित फोटो वीडियो का उपयोग होता है। यह गंभीर अपराध है
सेक्सटॉर्शन में किसी को उसकी निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल किया जाता है। रिवेंज पोर्नोग्राफी में किसी की निजी फोटो वीडियो को बदले के लिए पब्लिक किया जाता है। ये अपराध मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से नुकसानदेह होते हैं। डिजिटल अरेस्ट। अपराधी पुलिस या सीबीआई बनकर कॉल करते हैं और डराते हैं कि आप क्राइम में फंस गए हैं। वे पैसे लेकर केस खत्म करने का झांसा देते हैं। कई बार वीडियो कॉल पर नकली गिरफ्तारी भी दिखाते हैं। लोग डरकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यह एक ऑनलाइन ठगी का तरीका है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की आदतें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की आदतें। सोच समझकर पोस्ट करें। कुछ भी शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। गोपनीय जानकारी छुपाकर रखें। ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स किसी से न बांटें। मजबूत पासवर्ड रखें। हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं। संदिग्ध लिंक से दूर रहें। अनजान ईमेल या मैसेज पर क्लिक न करें। प्राइवेसी सेटिंग्स देखें। सोशल मीडिया में अपनी जानकारी को सीमित करें। कंप्यूटर वायरस से बचाव के तरीके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। किसी विश्वसनीय कंपनी का एंटीवायरस इस्तेमाल करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें। अनजान ईमेल या वेबसाइटों से आई फाइलों को न खोलें। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। पुराने सिस्टम में सुरक्षा खामियां हो सकती हैं, जिन्हें अपडेट ठीक करता है। फायरवॉल का उपयोग करें। यह अनावश्यक नेटवर्क एक्सेस को रोकता है और वायरस से सुरक्षा देता है। बैकअप रखें। जरूरी फाइलों का बैकअप बनाकर अलग जगह, जैसे क्लाउड या हार्ड ड्राइव, पर रखें ताकि वायरस से नुकसान होने पर डेटा को वापस पाया जा सके। जिम्मेदार डिजिटल उपयोगकर्ता बनने की समझ। ऑनलाइन दूसरों का सम्मान करें। गलत जानकारी न फैलाएं। साइबर अपराध की रिपोर्ट करें। डिजिटल समय का संतुलन रखें। खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इस वीडियो में हमने सीखा साइबर अपराध के प्रकारों को समझना और उनके प्रकृति को समझने की उपयोगिता। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि साइबर अपराध के प्रकारों को समझना और उनके प्रकृति को समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि हम उनसे बच सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें।